नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो पे। आज सुबह बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है कुछ समय में? बिकॉज बिकॉज ऑफ आयतुल्ला खमीनी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उनकी डेथ हो चुकी है। कल इसराइल एंड यूएस ने मिल के बम्बार्डिंग किया है ईरान पे, तब उनकी डेथ हो चुकी है, जो कि 86 ईयर्स के थे। आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट्स पे ये लिख के बताया, खमीनी इज़ मोस्ट इविल पर्सन इन हिस्ट्री इज़ डेड। उन्होंने एकदम क्लियर स्टांस से बता दिया कि खमेनाई जो इविल पर्सन थे वो मर चुके हैं। और उन्होंने कुछ कुछ और चीज़ें बोला है ईरान के पीपल को कि आप सड़कों पे प्रोटेस्ट कीजिए एंड गोल्डन चांस है कि ईरानियन पीपल्स रिजम चेंज कर दे, ये लिखा हुआ है। एंड आगे देखते हैं। दिस इज़ अ रेसिडेंसी ऑफ आयतुल्ला खमीनी इन तहरीन। पूरा धुआं धुआं कर दिए एरिया को, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है। आप सोच सकते हैं, खमेनाई डॉटर, सन इन लॉ, ईरान डिफेंस मिनिस्टर अमंग्स दोज किल्ड इन यूएस एंड इजराइल स्ट्राइक। उनकी बेटी, उनका दामाद डिफेंस मिनिस्टर मर चुका है। ये एनडीटीवी कवर कर रहा है। इजराइल अटैक लाइव, खमेनाई किल्ड, यूएस एंड इजराइल स्ट्राइक। द गार्डियन की पोस्ट है, ईरान स्टेट मीडिया कन्फर्म्स किल्ड ऑफ आयतुल्ला अली खमीनी। ये द गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है। एंड देन उसके बाद 40 दिन का वहाँ पे शौक रहेगा, जो मौन रखते हैं ना अपन, 40 दिन का वहाँ पे मौन रहेगा। आगे देखते हैं। ईरान लॉन्च ए बैरेज ऑफ मिसाइल आफ्टर द यूएस एंड इसराइल अटैक। देखो हुआ क्या होगा, एक मैं बता रहा हूँ। इसराइल एंड यूएस ने मिलकर मारा होगा, एंड उतने के बीच में आयतुल्ला खमीनी की डेथ हो गई होगी विद डॉटर एंड सन इन लॉ विद डिफेंस मिनिस्टर ऑल्सो। आई डोंट नो, बट ऐसा हो सकता है। एंड देन उसके बाद जो रिटेलिएशन आया है ईरान के साइड से, वो बहुत ज़्यादा हैवी आया है। ये आयतुल्ला खमीनी के घर की ये आफ्टर की फ़ोटो है। बिफोर की फ़ोटो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये बिफोर की फ़ोटो है, कितना हरा हरा था, एंड देन जैसे मिसाइल फायर हुआ पूरा ख़त्म हो चुका है। देखो इतना फुल फ्लैज रिटेलिएट कर रहा है ईरान पूरी सऊदी कंट्री से। यहाँ उन्होंने यह कहा, इस स्टेटमेंट जारी किया ईरान ने, हम आप पे सिविलियन एरियाज़ पे बम्बार्डिंग नहीं करेंगे, हम यूएस के मिलिट्री बेसिस पे ही करेंगे। नेवल बेसिस होगा, आर्मी बेसिस हो गया, एयरफोर्स बेसिस हो गया, वहीं करेंगे। बट ईरान नहीं माना, एंड देन वो सिविलियन एरियाज़ पे हैवीली अटैक कर रहा है। ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटजी ये थी कि यूएस के बेसिस को ही मारेंगे। बट एट मिड ऑफ द नाइट दुबई में हैवी अटैक हुआ है, एज अ ड्रोन, एज अ मिसाइल, हर तरफ से सिविलियन एरियाज पे अटैक किया गया है। एंड जैन जो हुतीज़ थे, हुतीज़, ये जो मिलिटेंट ग्रुप है, जो बोलते हैं, जो कि टेरर ग्रुप है ऑब्वियसली, जो यमन में है, अब ईरान उनको भी एक्टिव करेगा। जो लेबनान में है, हिजबुल्ला जो लेबनान में, उन्हें भी वो एक्टिव करेगा। एंड देन ईरान के लोग तो है ही, इराकी, वो उनको भी एक्टिव करेगा। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यूएस की स्ट्रेटजी क्या है? यूएस क्यों हमला कर रहा है? बिकॉज जो आ, ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के लिए अभी प्रॉपर कमिटमेंट नहीं की थी। एंड 3 नेगोशिएशन टॉक्स हुए थे, वो पूरी 3 नेगोशिएशन टॉक्स फेल हो चुकी है। सेकंड पॉइंट, जो यूएस डोमिनेंस है वो ईरान में ख़त्म हो चुकी थी। उसके डिटरेंस को वापस लाने के लिए ये सब चीज़ करना पड़ रहा है। एंड थर्डली, प्रोटेक्ट उसका जो खास मित्र है, क्या नाम है उसका, इसराइल, उसका जो एकदम खास मित्र है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बिकॉज खमेनाई ने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था, जैसे ही हम न्यूक्लियर प्रोग्राम सक्सेसफुली कंडक्ट कर देंगे, सबसे पहली मिसाइल मारेंगे हम तेल अवीव पे सबसे पहली मिसाइल मारेंगे हम, न्यूक्लियर अटैक करेंगे। और जैसे ही ये अटैक चालू हुआ, जब इसराइल ने एंड यूएस ने यहाँ से जब जैसे ही अटैक किया, तो पूरे के पूरे ये मिडिल ईस्ट से सारे प्लेन्स डाइवर्ट हो गए, ओमान होते, यमन होते, सऊदी होते हुए जा रहे थे। पूरी ऐसी गई है यूरोप की तरफ, सारी यहाँ से तो पूरा ही हट गए थे। पर्शियन गल्फ के ऊपर से एक भी प्लेन नहीं जा रहा था। अब आगे पढ़ते हैं न्यूज़। अब ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन क्या होने वाला है? एनर्जी जो है, एनर्जी चाहे क्रूड ऑयल ले लो, एलपीजी ले लो, ये सब के रेट एकदम शूट आउट हो जाएंगे। बिकॉज ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये और एंड पर्शियन गल्फ, मेन 20% ऑफ क्रूड ऑयल्स यहीं से पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होते हैं। बट ये वॉर्स लाइक सिचुएशन है, तो दैट्स अबू धाबी एयरपोर्ट भी बहुत टाइम से बंद कर दिया। कल रात अभी एयरपोर्ट भी बंद हो गया है, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद कर दिया। चोक है ये, 33 किलोमीटर का एक गैप है, जो कि ये भी क्लोज हो सकता है। पूरे गल्फ कंट्री में वॉर लाइक सिचुएशन है, एंड यहाँ पे अभी प्रॉपर एक फुल फ्लैज्ड वॉर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बिकॉज आयतुल्ला खमीनी की डेथ हो चुकी है। अब जो भी सक्सेसर होगा, या जो भी होगा, या इलेक्ट होगा, सक्सेसर होगा, किसी को कुछ नहीं पता है।
भारत की पोजीशन लेंगे तो यहाँ पे एनर्जी एनर्जी इंडिया की पोजीशन लेंगे तो एनर्जी क्राइस रिक्स पे है, एनर्जी सिक्योरिटी रिक्स है ना ऑब्वियसली, क्योंकि अगर चुक हो गया, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एंड बहुत ज़्यादा मिसाइल फायर कर रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी भारत देश को, और डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग करने के लिए भी थोड़ा बहुत अब प्रॉब्लम होगी भारत देश को। अब आगे देखते हैं कि रशिया रशिया में सपोर्ट ईरान डिप्लोमेटिकली, ऑब्वियसली रशिया तो करेगा ही, रशिया भी करेगा एंड चाइना भी करेगा। एंड अबू धाबी रेसिडेंट्स रिसीव इमरजेंसी अलर्ट एडवाइस टू टेक ए शेल्टर। ये जो है ना इमरजेंसी अलर्ट, ये भारत देश में भी बहुत पहले से ये काम कर रहा था, मतलब आज से 1-1.5 साल पहले भारत देश में भी ये इसका ट्रायल चालू किए गए थे। जब जैसे इमरजेंसी अलर्ट है तो सबके मोबाइल फ़ोन में आए, एंड यहाँ पे अबू धाबी में तो लिटरली सिविलियन एरियाज़ पे टारगेट किया है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा सिविलियन एरियाज़ पे कैसे कैसे टारगेट किया। इवन बुर्ज खलीफा के थोड़े नियर अराउंड में ही टारगेट हुआ है। बहुत सारी ड्रोन्स तो इंटरसेप्ट हुए हैं बुर्ज खलीफा के पास, बहुत सारे। अब देखो यूएस जो मिलिट्री बेस है जो मिडिल ईस्ट में है, वहाँ पे देखो ये जो है ना रेड रेड प्लेन बना है तो वो एयरबेस है, नेवल के लिए ब्लू है एंड आउटपोस्ट के लिए ग्रीन है, एंड देन रेडार फैसिलिटीज़ है। तो सारा ईरान ने डायरेक्ट मारा है यहाँ पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने कल वाली वीडियो पे भी मैंने तुम यही चीज़ बताया था कि ईरान या तो सीधा इसराइल पर अटैक करेगा या तो बेसिस पर अटैक करेगा। इवन बेसिस पर अटैक किया स्टार्टिंग हमला बेसिस पे हुआ, देन आफ्टर ऑल मिड ऑफ द नाइट या इवनिंग में ईरान ने डायरेक्टली यूएई पे टारगेट किया सिविलियन एरियाज़ पे। आप पाम जुमेरा बीच देखें, आप पाम जुमेरा जो एक आइलैंड है पाम जुमेरा, वहाँ के होटल पाम में अटैक किया है ईरान ने, और ये बहुत ही गलत बात है। सिविलियन एरियाज़ पे आप टारगेट कर रहे हैं। तो कतर पे क्या है, एयरबेस है, कतर पे एयरबेस है एंड बहुत बड़ा एयरबेस है, प्लस according to a CRS report, Qatar has contributed over $8 billion since 2003 to develop a airbase। मतलब 2003 में $8 बिलियन डाला था। रॉयटर्स की खबर है कि द बेस हाउसेस अराउंड 1000 ट्रूप्स, अरे 1000 ट्रूप्स रहते हैं वहाँ पे। आगे देखते हैं कतर में ये एयरबेस है, बहुत बड़ा एयरबेस है। हाँ, यहाँ पे मिसाइल्स डिप्लॉयड है, हाँ पैट्रॉइड मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड है, बट ये बहुत बड़े जो मिसाइल्स आती है ना उनके लिए भी है, और कुछ ड्रोन्स एंड छोटी बहुत मिसाइल्स के लिए वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाता कभी ये। दैट्स वाई अगर कर पाता तो ये आपको शेलिंग नहीं मिलती ना सिविलियंस एरिया पे। अगर पूरी डिफेंस सिस्टम प्रॉपरली अगर वर्क करता तो प्रॉपरली ये सिविलियन एरियाज पे नहीं आए रहते। एक लॉजिकल माइंडसेट के साथ चलेंगे तो यूएस फिफ्थ नेवी फ्लीट्स ये बहरीन में है यूएस की। आगे देखते हैं, ये डीप वाटर पोर्ट है वहाँ पे यूएस की फिफ्थ फ्लीट है, 5वीं फ्लीट है वहाँ पे। हाँ, यूएई में भी यूएस एयर बेस है, यूएस का एयर बेस है वहाँ भी। आगे देखते हैं, एंड कतर में भी आर्मी इंस्टॉलेशंस है बहुत जगह। यहाँ देखो ये कतर में लार्जेस्ट यूएस बेस है, कतर में लार्जेस्ट यूएस बेस है। हाँ, यूएई में सपोर्ट्स यूएस एयर कॉम्बैट मिशंस है, ठीक है। बहरीन में यूएस फिफ्थ फ्लीट है, फिर कतर में लॉजिस्टिकल सपोर्ट हब है। बहुत बड़ी बात है यार। एंड देन उसके बाद से सऊदी अरेबिया के साइड से यही स्टेटमेंट आया, यार हमारी तो कोई गलती नहीं है, आप हम पे क्यों मार रहे हैं, हमारे सिविलियन एरियाज़ पे टारगेट हो रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से ये आर्टिकल आया है, इजराइल यूएस वॉर ऑन द ईरान लाइव अपडेट, दुबई अंडर अटैक, इंडियाज इशू स्टेटमेंट, डीपली कंसर्न ओवर ए ईरान एंड गल्फ डेवलपमेंट। यार दुबई के बुर्ज खलीफा जो है ना, वहाँ से सारे लोग को इवैक्यूएट करना पड़ गया, बिकॉज बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना ये, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ भी अगर बम फूटता है, इफ़ यहाँ पे आके बम क्रैश हुआ तो यार यहाँ के तो चीज़ों को बहुत वो हिलती होगी ना, बिल्डिंग हलती भी होगी हल्की बहुत, प्लस गलती से ये गिर गई तो कोलैप्स हो गई तो डेब्रिस गिर गए तो, या सपोज इन केस बहुत सारी चीज़ें ऐसा वुडन से बनी रहती है, वो गिर गया किसी के ऊपर तो यार बहुत सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती है। अब बहुत बड़े बड़े दुबई के बुर्ज खलीफा के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने अपना वो इन्वेस्टमेंट करके रखा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है यार। इट्स नॉट अ जोक यार, गलत जगह आपने टारगेट करना है, सिविलियन एरियाज़ पे आपको नहीं करना था ईरान, जेन्युइनली। देखो ना ये रिपोर्ट आ रही, दुबई रिपोर्ट, लाउड एक्सप्लोजन, लाउड मतलब बहुत जोर से एक्सप्लोजन हो रहा है। हाँ, बॉम्बिंग साउंड अक्रॉस स्काईलाइंस, हाँ फ्लैशेज, विजिबल फ्लैशेज एंड स्मोक, और आफ्टर इफेक्टेड एरियाज डाउनटाउन दुबई, पाम जुमेरा एंड सराउंडिंग सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। बाप रे, गलत जगह बम्बार्डिंग कर रहे हैं, बहुत गलत जगह।
अगर यूएस का डिफेंस सिस्टम इतना ही अच्छा होता ना, डिफेंस सिस्टम, तो यहाँ तक तो मिसाइल गिरने नहीं देता, मिसाइल या ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर लेते। बट फेल हो चुका है यूएस का, जेन्युइनली फेल हो चुका है। दैट्स वाई यहाँ तक बम्बार्डिंग हो रही है। इनकमिंग मिसाइल्स, एयर डिफेंस इंटरसेप्टर सिस्टम हुआ होगा, इंटरसेप्ट किए होंगे बहुत जगह, बट कुछ कुछ तो गिर रहे हैं, कुछ कुछ तो गिर रहे हैं। फॉलिंग मिसाइल्स डेब्रीज आफ्टर द इंटरसेप्शंस, मतलब इंटरसेप्शन, सपोज यहाँ से मिसाइल फायर, मतलब मिसाइल फायर की गई एंड यहाँ से पेट्रोइड मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहाँ से, और यहाँ पे जब कोलैप्स हुआ तो इसकी डेब्रीज नीचे गिर रही है। एक ये है। नो ऑफिशियल कन्फर्मेशन दैट दुबई बुर्ज खलीफा वॉज डायरेक्टली हिटेड। अभी तक दुबई बुर्ज खलीफा पे डायरेक्ट हिट हुआ है ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, बट मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। देखो, ये बुर्ज खलीफा के पास ही इंटरसेप्ट होगी मिसाइल। देखिए यहाँ पे बुर्ज खलीफा के पास इंटरसेप्ट हुई है मिसाइल, ये आई मिसाइल यहाँ पे, देखिए मिसाइल, हाँ देखिए ना, अब देखो इंटरसेप्ट कैसे होगी, ये यहाँ इंटरसेप्ट हो गई मिसाइल। और दिखा, ये आपको मैंने पहले ही प्रॉपरली फुटेज दिखा दिया था। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल रेन डाउन्स ऑन ए दुबई एंड अबू धाबी एज रिटेलिएशंस फॉर ए जॉइंट यूएस एंड इजराइल ऑफेंसिव। यार ऐसा पानी टाइप गिर रही है मिसाइल्स, एंड सारी चीज़ें मान्य हैं ट्रम्प जी को, डोनाल्ड ट्रम्प को सारी चीज़ें मान्य हैं। देखो, फर्स्ट प्रोटेक्ट करना है इसराइल को, उन्हें, कि बिकॉज अगर न्यूक्लियर बना लिए उन्होंने, न्यूक्लियर वेपन बना ली, तो सबसे पहले तेल अवीव पे मारेंगे, इतना तो पता चल गया। तेल अवीव मतलब इसराइल पे मारेंगे। देन सेकेंड, वो अपनी डोमिनेंस एंड डिटरेंस वापस बनाना चाह रहे हैं ईरान पे, जो कि चली गई थी बहुत साल से। ठीक है। तीसरा मेन पॉइंट, बस कुछ नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प का, बस सिर्फ मैं बता रहा हूँ, सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प का मेन पॉइंट है ऑयल। मेन पॉइंट है ऑयल, सिर्फ ऑयल। बिकॉज जैसे ही अयतुल्ला खमीनी की सारी सरकार प्रॉपरली कोलैप्स होगी, ये इराक थोड़ी ना है, ना ये वेनेजुएला है कि आप चाहेंगे 1.5 लाख ट्रूप्स को भेजेंगे, जैसे सद्दाम हुसैन के टाइम पे 1.5 लाख ट्रूप्स को भेजा आपने, 1.5 लाख ट्रूप्स को भेजा एंड कैप्चर करके ला लिए वापस। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को आप एयर स्ट्राइक किए पहले, देन उन्हें उठा के ला लिए, बिकॉज ये छोटी कंट्रीज थी। अब ईरान है बहुत बड़ी कंट्री, एंड वहाँ की जो टेरेन है वो बहुत ज़्यादा एकदम अजीब है, बहुत कम लोग समझ सकते हैं वहाँ की चीज़ों को। बट यस, ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी अब है, गाड़ी अब दो तरफ जा सकती है, टू वे सॉल्यूशन हो सकता है, या पूरी रिजिम अभी कोलैप्स हो जाएगी कुछ समय में। एक कंक्लूजन लिए तो 5 to 8 डेज में पूरी रिजिम कोलैप्स हो जाएगी पूरी, एंड यूएस अपनी डोमिनेंस वापस से कैप्चर कर लेगा ईरान पे, जो पहले थी, खमेनाई के पहले जितने भी थी वो वापस कैप्चर हो जाएगी। देन सेकेंड पॉइंट, जैसे ही ये हो जाएगा, तो जैसे वेनेजुएला के ऑयल पे यूएस की प्राइवेट कंपनियां आ गई है, सेम एज इट इज़ ईरान के ऑयल पे भी आ जाएगी। एंड हाँ, एक और कंट्री अब ऐड ऑन होने से बच जाएगी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन होगा। सबसे मेन, न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। अगर इफ ऐसी कंट्रीज़ के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ गया तो प्रॉब्लम सारी, जैसे अभी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को हो रही थी ना, बिकॉज अभी इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो भी ये मिसाइल से मारे हैं, हर जगह मारे हैं। दुबई पे तो जानबूझ के सिविलियन एरियाज़ पे टारगेट किया गया है। सो जैसे ही इनके पास आ जाएगी न्यूक्लियर वेपन्स, तो ये अपनी डोमिनेंस और बढ़ा देंगे। इससे प्रॉब्लम्स पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे पड़ेगा, ऑयल क्राइसिस पे पड़ेगा बहुत ज़्यादा। है कि अब ईरान क्या स्टेप ले सकता है, क्या 5 से 8 दिन में रिजिम चेंज होके न्यू पपेट गवर्नमेंट बैठ जाएगी, या जो आयतुल्ला खमीनी के सक्सेसर, या वो बैठेंगे अपने पोते को लेके, या कोई और इलेक्टेड पर्सन बैठेगा, अभी कोई पता नहीं। इफ़ एंड बट गलती से और मिसाइल्स फायर हो रही है एंड अब्राहम लिंकन जो यूएस एयरक्राफ्ट है उस पर लग गया, तो आई थॉट मैं बोल सकता हूँ कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगा, बिकॉज ऑफ, इसलिए आई थॉट अगर गलती से अब्राहम लिंकन पे गलती से मिसाइल फायर हो गई, बिकॉज अब्राहम लिंकन पे, चलो चुके एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे मिसाइल पड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट जब जब बैलिस्टिक मिसाइल भी ऐसा फायर करती है, जब नीचे आती है तो उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो आई थॉट वो अब्राहम लिंकन पे पड़ सकता है। इफ़ अगर अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट पे पड़ गया तो तब ऑफिशियली ऐसा बोल सकते हैं, ऑफिशियली नहीं बट या बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 बिगिन हो सकता है, बिकॉज तब यूएस प्रॉपरली चला जाएगा, प्रॉपरली अटैक करेगा, प्रॉपर अटैक करेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। जैसे कल तेल अवीव पे मारा, कुछ सिविलियन एरियाज़ पे कभी टारगेट नहीं किया, सारे के सारे मिलिट्री बेसिस पे, मिलिट्री एंड टॉप लीडरशिप के ऑफिस पे ही टारगेट किया है उन्होंने, सिविलियन एरियाज़ पे टारगेट नहीं किया। बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं बोल सकता हूँ कि आई थिंक थर्ड वर्ल्ड वॉर बिगिन हो सकती है।
आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। धन्यवाद।